नमस्कार बच्चों, और कैसे हैं। कक्षा 10 में हम अभी पिछली क्लास में अपनी पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा रहे थे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। तो हमने उसमें बताया था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं और दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां थी। तो जैसा कि कोरोना के नाते भारत सरकार ने तमाम टॉपिक काट दिया है चैप्टर से, तो जो ऑफिशियल है सिलेबस हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। तो हमने अभी पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से कैसे हल करते हैं, यानी उसका आलेख कैसे खींचते हैं। तो मुझे लगता है आपको आया होगा समझ में, नहीं भी आया हो तो आप से कहा गया था कि आप पूछेंगे एक्सरसाइज हल करके, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है वो ये है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रतिस्थापन विधि क्या है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था इस पर, और एक एक विधि रोज़ बताऊंगा जिससे आपको अच्छी तरह से आ जाए। जो हमारे ऑफिशियल सरकार की तरफ से जो आया हुआ सिलेबस उसमें ये टॉपिक है, और तमाम चीज़ें किताब में उस पर बहुत ध्यान मत दीजिए। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की आलेखीय विधि एक पढ़ानी थी, आपको पढ़ना था, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। अब और जो चीज़ें हैं उसको अभी काट चुका है वो, तो हम सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या है, कैसे हल की जाती है इससे क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं। हमने आपसे कहा था प्रतिस्थापन शब्द से ही पता चल रहा, प्रतिस्थापन यानी कहीं से कोई मान निकाल के दूसरी जगह स्थापित करना, यानी रखना ही प्रतिस्थापित करना है, प्रतिस्थापन विधि है। आइए देखते हैं कि कैसे हम प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं, है ना। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद आपको आगे बता रहे हैं। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन दे दिए जाएं दो चर वाले, एक ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी दे दिया जाए और dx प्लस ई वाई इज इक्वल टू एफ दे दिया जाए। हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है। बहुत ध्यान से बेटा देखिएगा, कोई दिक्कत इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। पहला क्या है, ax प्लस बी वाई इज बराबर सी के, dx प्लस ई एफ इजक्वल ई वाई इजक्वल टू एफ के। जहाँ चर कौन है, यहाँ x और y, और सब क्या है, अचर हैं, यानी वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। ए बी सी ई एफ डी ई एफ ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं। अब हमें प्रतिस्थापन विधि जो बताती है, यहाँ लिख लीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की नंबर 2 है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि हमको क्या बताती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि चाहे इस समीकरण से x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें, फिर से सुनिएगा, चाहे प्रतिस्थापन विधि हल करने के लिए चाहे हम इस पहले समीकरण में से x का मान y के रूप में निकाल लें, चाहे y का मान x के रूप में निकाल लें और ले आके दूसरे समीकरण में मान को रख दें और हल कर दें, इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। या दूसरे समीकरण से x का मान y के पद में या y का मान x के पद में निकाल लें और पहले समीकरण में ले जाकर रख दें और हल कर लें, ये भी प्रतिस्थापन विधि कहलाएगी। हमें दोनों चरों का मान मिल जाएगा। कुल मिला के हमें दोनों चरों x y का मान ही निकालना होता है, ठीक है। आइए हम इस पे क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं कि मान लीजिए पहला इक्वेशन दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आइए देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई बराबर 14 के दिया है और x माइनस वाई बराबर 4 के। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन।
ठीक है। हल किस विधि से करना है वो कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक, आइए बेटा देखिए, पहले समीकरण से या दूसरे से, जिससे आपकी मर्जी हो, चाहे x का मान y के में निकाल लीजिए, चाहे y का x। जैसे हम चलिए करते हैं क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो x बराबर 14 ऋण y के होगा, है ना। देखिए y उधर जाएगा तो धन था, उधर जाके ऋण हो गया। अब लेकिन उसी समीकरण में मत रखिएगा कभी, एक में से निकाल के दूसरे में रखना है। तो रखेंगे कहाँ दूसरे में, तो लिख दीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर ना, समीकरण 2 में रखने का मतलब समीकरण 2 है क्या, x माइनस वाई बराबर 4, यही है। अब इसी में x का मान रखना है, यानी x के जगह पे 14 ऋण y रखना है, ऋण y बराबर 4, तो 14 y जुड़ेगा, दोनों ऋण है, 2y बराबर 4, यानी ऋण 2y बराबर 4 ऋण 14। संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट है ये, तो ऋण 2y बराबर 14 में से 4 घटेगा ऋण 10, और बेटा ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, तो 2y बराबर 10 के, यानी y बराबर 10/2, मतलब कितने के, 5 के, है ना। y का मान क्या आ गया, 5 आ गया, तो y बराबर लिख लेंगे 5। अब फिर लिखेंगे y का मान समीकरण, इसको बेटा 1 था 2 था, इसको जो x का मान निकालें, इसको 3 अगर मान लिया जाए, तो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 यही है, कौन है, x बराबर 14 माइनस वाई, यही है समीकरण नंबर 3। तो x बराबर 14 और ऋण y का मान ले आके रख दीजिए, क्या है y का मान, 5, तो x बराबर आ गया 9। अतः x बराबर 9, y बराबर 5, यही समीकरण के क्या हैं, हल हैं, यानी यही हमारा आंसर। कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, तो एक आध क्वेश्चन और इस पे बताया जाए, नहीं है ना। या बेटा आपकी मर्जी अगर थी तो यही पहले से y का मान निकाल लेते, तो ले आके रख देते, यानी प्रोसेस वही है, नियम वही लगाना है। अब आप क्या करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यही हमारी प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है। आया होगा समझ में, अच्छी बात है। नहीं आता है तो अभी हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर, ठीक। अब देखिएगा हम दूसरे समीकरण से मान निकालेंगे, ठीक है। आइए चलिए, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन अब लेने चल रहे हैं, जहां आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन हम उसको ले रहे हैं अपनी तरफ से। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। और मेहनत करते रहिए घर पे बैठ के, ठीक। वीडियो अपलोड हो रहा है, आप पढ़ते रहिए। ये मत सोचिए कि लॉकडाउन, क्योंकि एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। आइए देखिए, एक क्वेश्चन फिर दिया है, कर्णी में 2x, जहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, कर्णी में 2x, फिर दिया है धन कर्णी में 3y बराबर 0, और कर्णी में 3x ऋण कर्णी में 8y बराबर 0, ये दिया गया है बेटा। बहुत ध्यान से देखिएगा, समीकरण नंबर 1 ये मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 ये मान लीजिए। आपको हल क्या करना है, ध्यान दीजिए, x y का मान निकालना है, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है।
अब देखेंगे, हमने अभी पिछला क्वेश्चन जो हल किया था तो आपको पहले समीकरण में से x का मान निकाल के रखे थे, तो आपको लगा होगा कि दूसरे में से हो सकता है ना आए। आइए ये क्वेश्चन हम दूसरे समीकरण से निकाल के मान रखते हैं, और पिछले में x का मान निकाले थे, इसमें y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए समीकरण 2 से देखिए ऋण कड़ी में 8y बराबर 0, और ये कड़ी में 3x इधर धन में है, उधर जाके ऋण में हो जाएगा, यानी ऋण कड़ी में 8y बराबर ऋण कड़ी में 3x, ये ऋण ऋण कट जाएगा, तो y बराबर कड़ी में 3/कड़ी में 8 और यहाँ x। इसको समीकरण नंबर कौन सा मान लीजिए? 3। यही तो बताए थे, जो समीकरण निकलेगा उसको भी एक समीकरण मान लें। अब क्या करते हैं, इसी मान को जिसमें से निकालें उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे से निकाले हैं तो पहले में रखेंगे। आइए रखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए बेटा समीकरण 1 में y का मान रखना। समीकरण 1 है कितना, कर्णिम 2x धन कर्णिम 3y बराबर 0, यही हमारा समीकरण 1 है। तो कर्णी में 2x धन कर्णी में 3 गुणे y का मान लिख दीजिए, क्या है, कर्णी में 3/कर्णी में 8x, यही है ना। हल करिए बराबर 0 के। चलिए बेटा आप जानते हैं यहाँ 1 है, लघुत्तम कर्णी में 8 आएगा दोनों का, और 1 से भाग दें, कर्णी 8 का गुणा होगा कर्णी 2 में, तो कर्णी में 16x, और धन कर्णी में 3 का कर्णी में 3 में गुणा, क्योंकि भाग देने पे 1 ही बचेगा, तो 3x और बराबर 0 के। आप जानते हैं हर में है, हर है तो 0 में गुणा करेगा, यानी हो जाएगा, हाँ चल दिख रहा है। कर्णी में 16 का मान क्या होगा आपको पता होगा, कर्णी में 16 हमने कर्णी पढ़ाई थी, कर्णी में 16 बराबर कर्णी में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 ये जोड़ा बन के बाहर निकलता है, तो 2 दूनी 4 हो जाता है, यानी यहाँ से 4 बाहर आएगा। 16 का वर्गमूल 4, x धन 3x बराबर इसका यहाँ 0 में गुणा, तो 0, यानी 4 3 7x बराबर 0, तो x बराबर भी क्या 0/7 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब फिर इसी x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, आइए रख देते हैं 3 में मान रखेंगे, यानी y बराबर कर्णिम 3/कर्णिम 8x, यही है समीकरण नंबर 3। तो यहाँ से y बराबर कर्णिम 3/कर्णिम 8 गुणे 0, तो बराबर 0 का किसी में गुणा तो 0, y बराबर 0, अतः x बराबर 0 और y बराबर भी 0। ये हमारी है प्रतिस्थापन विधि। और बेटा इतने अच्छी तरीके से हमको लगता समझाया गया कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आती है तो इसके लिए हम फिर तैयार हैं, जहाँ भी दिक्कत होगी आपको प्रतिस्थापन विधि में तो हम ये विधि फिर आपको बताएंगे। ठीक, बाकी इस पे जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं किताबों में उसको करिए। एक और देख लीजिए, है ना, एक और देख लिया जाए क्या है इस पे क्वेश्चन। चलिए ठीक है, प्रतिस्थापन विधि पर और क्या देखना है। चलिए एक दशमलव का क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए आप ध्यान दीजिए, दशमलव से भी आपको घबराहट होती है तो एक दशमलव का भी क्वेश्चन देख लें। दिया गया है
0.2x। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सब नियम वही है, क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन दिया है 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3 की। ठीक, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3 के दिया है। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है क्वेश्चन को, सारा नियम वही लगाना है। क्या करना है, समीकरण 1 से मान निकाल लीजिए। मतलब इसका देखिए 0.2x बराबर 1.3y माइनस इसको उधर ले जाएंगे 0.3y। कभी कभी बच्चे इसमें से इसको घटा देंगे, कभी नहीं। देखिए ये अंक है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल यानी चर है, ये अचर का मान है, तो घटेगा नहीं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1.3 ऋण 0.3y और बटे बेटा 0.2। समीकरण नंबर इसको 3 मान लीजिए। अब इसका मान समीकरण 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए। 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3, यही है समीकरण नंबर 2। इसी में रख दीजिए 0.4 गुणे x के जगह पे 0.3y बटे 0.2 और फिर बेटा धन 0.5y बराबर 2.3। ये देखिए इससे कटेगा तो 2 बार जाएगा। ठीक, यानी आ गया 2 गुणे 1.3 ऋण 0.3y और धन 0.5y बराबर 2.3। 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2.6 ऋण इसका इसमें गुणा 0.6y धन 0.5y बराबर 2.3। फिर पक्षांतर कर दीजिए इसको और इसमें से इसको घटा सकते हैं दोनों। देखिए क्या है, एक जैसा है, तो 0.6 में से 0.5 घटेगा तो 0.1y ऋण में ये बड़ा है बराबर 2.3 ऋण 2.6। 2.6 में से 2.3 घटेगा तो ऋण 0.1y बराबर ऋण 0.3। आपका ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए, y बराबर 0.3 बटे 0.1, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो 3 बटे 1 बराबर 3, यानी y का मान क्या आ गया, 3। अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर 3 में मान रख दीजिए। 3 कहाँ है, यही है। x बराबर 1.3 ऋण 0.3y बटे 0.2, तो x बराबर 1.3 ऋण 0.3 गुणे y का मान 3 बटे 0.2, तो x बराबर 1.3 ऋण 3 त्रिका 9 यानी 0.9 बटे 0.2, तो x बराबर घटा दीजिए तो आएगा 0.4 बटे 0.2, काट देंगे x बराबर 2। अतः x बराबर 2 y बराबर 3, यही हमारा आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो अब इसी तरह से आप घर पर, आवाज़ इससे ज़्यादा नहीं, अब आप घर पर
क्वेश्चन हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। और कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे, हम उसका सलूशन आपको देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, खूब मेहनत करिए बेटा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए।